हालेलुया सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या प्रॉफेट बंदर सिंह अब जेल से आ रहे हैं? बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या ऐसा होने वाला है? क्या आने वाले हैं? मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। दमदार हमारा वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जान सकते हो, जो वीडियो हमारे पास आई है, रिकॉर्ड हमारे पास आया है, पहले इस रिकॉर्ड को आप पूरा देखें। आप हिल जाओगे देख के, आप हैरान हो जाओगे कि ये सचमुच होने वाला है। पहले इस वीडियो को पूरे देखो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्या सही है या नहीं। पहले देख लो आप, तभी आप विश्वास करो। आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक खुशी का माहौल हम सब के बीच में लेके आएगा। क्या आप सच में आपके आत्मिक पिता के साथ आप ईमानदार हैं? वो दिख रहा है, सच में दिख रहा है। हालेलुया। आप ऐसे ही यहाँ पे आते रहे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी आए हैं। आप लोग जानते हैं हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं? कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। कि अगर मेरी, पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं। देखकर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी। फर्क खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना, और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ आज उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा यीशु मसीह। और जो मेरे लिए गलत बोलता है, मैं उसे भी आशीष दूंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि न्याय करना मेरे हाथ में नहीं है, उस खुदा के हाथ में है। मेरा खुदा जानता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे फादर के लिए, स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनकी बेटी मैं हूँ तो बन के भी दिखाऊंगी और आगे भी बनी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने हमें मेरा नाम चमकाने के लिए नहीं, मुझे यीशु का नाम चमकाना है। हालेलुया। अगर आपके पास दम है, आप भी चमकाओ। अगर आप वचन बांट सकते हो, आप भी बांटो। अगर आप भेड़ों को बचाने के लिए आपको भी खुदा ने चुना है, तो जाओ और वचन को बांटो। जितना समय बुराई करने में, जितना समय विरोधी बोलने में लगाते हो ना, तो वो इंसान कभी वेदी पे आशीष नहीं पाता। ऐसा नहीं रखना। तो खुदा एक ही बात बोलता है, जब तुम चर्च में आओ ना, तो अपने बाप के लिए हर रोज प्रार्थना करो। हालेलुया सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और सच्चाई आपके आंखों के सामने थी। सच्चाई आपने अपने कानों सुनी और आंखों से देखी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह 2026 में हमारे बीच में आएंगे और दुनिया हैरान होगी। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या सचमुच ऐसा हमारे जीवन में काम करेगा? क्या सचमुच खुशखबरी आने वाली है? क्या फिर से माहौल बदल जाएगा? क्या फिर से वो तरक्की होने लगेगी? क्या फिर से अरबों खरबों तक लोग आने लगेंगे? ये सारी बातें मैं आपको बताने के जा रहा हूँ। हालेलुया। अब आपको सच्चाई आपके जीवन में काम करेगी। पहले इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद मैं जो वचन बताने वाला हूँ, उस वचन को आप सुने कि वचन हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन के उसमें जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, बहिष्ठ संहिता 107 आयत उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं। तो आप इस वचन को पढ़ना, आपके पास बाइबल है तो बाइबल को निकाल लेना और अच्छे रीति से पढ़ना, इसमें छुपा हुआ रहस्य क्या है। पहले हम जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, तो पहले वीडियो को पूरा देखेंगे। तब उन्होंने
अपने संकट में यहोवा की दुहाई दी। क्या लिखा है? तब उन्होंने संकट में यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी। इसका मतलब प्रार्थना करी, परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। इसका मतलब परमेश्वर ने उनके संकटों से छुड़ाया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। संकट किस बात का? संकट आज हर एक कदम कदम पर संकट है। बंद कर दो। संकट हर एक कदम कदम पर संकट आज। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कहीं भी कोई भी इंसान चला जाए तो भी संकट है। आज पूरे वर्ल्ड में देखो, आज जगह जगह लोग कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। कौन अपना है, कौन पड़ोसी, कौन घर का, कौन इंसान है, कौन बाहर का है, सबको ये नहीं देखते। पाप बढ़ गया है, संकट बढ़ गया है। हालेलुया। अब अपने लोगों की यहाँ पर बात कर रहा है जिसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें उनके संकटों से छुटकारा दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर की बात आ रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं जिसने मुझको पुकारा। अगर आप परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से पुकार रहे हो तो परमेश्वर आपकी दुआएं सुनेगा। अगर यहाँ पर यीशु मसीह का नाम नहीं जोड़ोगे, कहोगे परमेश्वर मुझे बचा ले, बिल्कुल आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि भेड़ों का द्वार यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने भेड़ों के द्वार से हमें प्रवेश होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि जो कोई मेरे नाम को ग्रहण करेगा वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करेगा, और जो भेजने वालों की मानेगा वो मेरी मानेगा, और जो मेरे वचन की ग्रहण करेगा वो परमेश्वर को मानेगा। इसका मतलब उन्होंने हमें चरवाहे भी दिए हैं परमेश्वर ने। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम धार्मिकता पकड़ के रखें और धार्मिकता हमारे जीवन में काम करे। हम जब संकट में, यदि हम कोई भी प्रभु के दास जेल में है, जैसे डॉक्टर भजेंद्र सिंह जेल में है और भी प्रभु के दास जेल में है, अगर हम धर्मी के नाई परमेश्वर को पुकारते रहें तो परमेश्वर एक दिन ऐसा पलटा लेगा कि पौलुस और फिलास की तरह, पतरस की तरह वो जेल से छुटकारा दे देगा। हालेलुया। लेकिन हमें वचन को समझना पड़ेगा, वचन किस रीति से काम कर रहा है हमारे जीवन में। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। अभी लोग वचन की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। लोग मीडिया के सामने, वेदी के सामने बोल देते हैं क्या हाँ प्रॉपर वैल्यू से हमारे बीच में आएंगे, लेकिन कहने से कुछ नहीं। कहने से हम बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना जब तक हमारे जीवन में काम नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे परमेश्वर की जो योजना रखी है, अगर प्रॉपर भजेंद्र सिंह के जीवन में योजना अभी भी आगे है तो परमेश्वर उसे निकालने के लिए कोई मनुष्य की ताकत नहीं रोक सकती। अगर उनके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर चुटकियों में निकाल के लेके आएगा, अचानक से लेके आएगा, और अचानक से लोग देखेंगे खुदावन ने कैसे बड़े बड़े काम किए अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। तो मैं एक और वचन आगे पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, उसने उन्हें अंधकार और घोर अंधकार से निकाल लिया है, उन्होंने बंदरों को तोड़ डाला है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उन्होंने अंधकार और घोर अंधकार, माने एक अंधकार होता है जो रात का होता है, घोर अंधकार का मतलब होता है बिल्कुल हम देख नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब ये अंधकार, हमें केवल अंधकार का आभास हो रहा है, माने हम पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब हम पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब कोई कलेश है, कोई रुकवेशन हमारे जीवन में, कोई भी आर्थिक तंगी है। और घोर अंधकार की बात यहाँ पर आई, इसका मतलब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन नहीं है, परंतु शैतान के अधीन और विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर झूठी खिलाफ से बोल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को फंसा रहे हैं। तो ये घोर अंधकार है, घोर पाप है। और परमेश्वर इन चीज़ों से परमेश्वर पे लोगों को छुड़ा लिया है। कौन? जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं। हम जब परमेश्वर को हम नहीं जानते तो परमेश्वर गाली दे देते। जैसे कि हम प्रभु के महानदास पास्टर अंकुर नरूला के जीवन में देखे तो वो खुद कहते हैं कि जब मैं घोर अंधकार में विरोध करने वाला था, एक मनुष्य ऐसा था, मैं परमेश्वर के नाम का विरोध करता था, मैं अपने घर परिवार को चर्च में नहीं जाने देता, आज परमेश्वर ने मुझे ही खड़ा कर दिया। इसका मतलब घोर अंधकार, एक अंधकार होता है, घोर अंधकार, और परमेश्वर ने अपने लोगों को इन दोनों से छुटकारा दे दिया है। ताकि आप जानो, जब परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, वचन ये कहता है मैं तुम्हें घोर अंधकार के वशों में छुड़ा लिया है, तो ये सांकड़े दीवारें ये क्या करेंगी परमेश्वर के आगे?
परमेश्वर जिनका उद्धार करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है प्रियजनों। अब केवल आपको विश्वास करना है और परमेश्वर का अधीनता में चलना है, और जितना आप परमेश्वर का अधीनता में चलोगे परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करता चलेगा। हालेलुया। ठीक है, समझना आपको है, बैठना आपको है, चलना आपको है, बोलना आपको है, कैसे क्या करना है आपको ही करना है, लेकिन हमें समझना है गहरे वचन को क्या कहता है। वचन तो मैं और भी इसका वचन अर्थ निकाल सकता हूँ, लेकिन हमें आपको हिसाब से समझाता हूँ ताकि आप समझो विस्तार से वचन कैसी कीमत लाता है। अब हम जैसे कि आगे पढ़ते याशाया उसकी 61 उसकी 1 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है और बंदियों को छुड़ाने के लिए मैं संदेश दूं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक चुना है, हमें चुना है परमेश्वर ने, क्योंकि हम बंदियों को, मान लीजिए कैदी में हैं, कैद में ये मतलब जेल में की बात कर रहा हूँ मैं नहीं, आपकी आत्मिक लाइफ, आपका जीवन। एक जगह यीशु मसीह ने कहा है, पतरस से बोला, पतरस तू इन संसार के मछली को पकड़ने वाले इस बंधन ने पड़ा है, मैं इनसे भी बंधन से निकालने के लिए छुटकारे तो मनुष्य का बंधन तुझे दूंगा, जो मनुष्य को तू छुड़ाएगा, मनुष्य को मर्दों को तू जलाएगा, ऐसे ऐसे बंधन दूंगा। मानी हम प्रकार के शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन बात एक हो सकती है परमेश्वर की। हालेलुया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगी का करेंगे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।